हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए राजस्थान जो मिनरल्स हैं यानी जो राजस्थान में खनिज हैं, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज कहाँ निकलते हैं, उन सब के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, एक बहुत ही अच्छा और प्यारा वीडियो लेकर आया हूँ। अंत तक आपको पूरा वीडियो देखना है। राजस्थान में खनिजों से रिलेवेंट बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस तरीके से राजस्थान को है ना म्यूजियम ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का अजायब घर कहते हैं, इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। हमारी मेहनत आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो और ताकि हमें भी बहुत अच्छा। खनिज से रिलेवेंट जो पॉइंट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए खनिजों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। एक होते हैं धात्विक खनिज यानी जो मेटल्स वाले होते हैं, एक होते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है, अब आगे देखते हैं धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, जिनकी विशिष्ट संरचना होती है, चमकदार होते हैं, विद्युत के सुचालक यानी इनमें करंट पास होता है, तन्यता यानी इनको अपन चाहे जितना लंबा बना सकते हैं, तोड़ने पर दो भागों में टूटते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अधात्विक खनिज की बात कर लेते हैं। इनमें विखंडन का गुण पाया जाता है यानी अगर इनको तोड़े ना तो इनके एकदम कचरा सा हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखिए ऊर्जा खनिज होते हैं, उर्वरक खनिज होते हैं, महंगे खनिज होते हैं और अन्य खनिज होते हैं, यानी इस तरीके से इनका आगे और क्लासिफिकेशन कर रखा है। आगे देखिए किस तरीके से धात्विक खनिजों में तो उनके दो भाग हैं आगे, एक तो होते हैं लोह धात्विक और एक होते हैं अलोह धात्विक। यानी एक तो ऐसे वाले धात्विक खनिज जिनमें लोहा का अंश पाया जाता है, एक जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है लेकिन फिर भी उनमें करंट पास हो सकता है। तो देखिए लोह धात्विक में आते हैं जो लोह अयस्क वाले होते हैं ना, जैसे मैग्नीज, ये सब। लोह धात्विक की बात करते हैं तो जैसे शीशा है, जस्ता है, तांबा है, सोना है, चांदी है, टंगस्टन है, ये वाले सब वो हैं जिनमें आराम से करंट पास हो सकता है। इनको तोड़ने पर दो हिस्सों में टूटेंगे लेकिन इनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है और इनमें लोहा का अंश पाया जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए ऊर्जा खनिजों में अगर बात करें तो ऊर्जा कौन कौन से देते हैं, जैसे कोयले से ऊर्जा मिलती है, पेट्रोलियम पदार्थ वो ऊर्जा देते हैं और उनसे अपने व्हीकल चलते हैं। आणविक जो खनिज होते हैं उनको अपन ऊर्जा बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जैसे बड़े बड़े संयंत्र वगैरह लगाते हैं। अगर उर्वरक खनिज की बात करें तो उर्वरक खनिजों में देखें तो पोटास और फेल्सपोर, पायराइट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट। जैसे जिप्सम और रॉक फॉस्फेट तो अपन अपनी ज़मीन में भी इनको जब फसल वगैरह करते हैं तो उस टाइम में इनको डालते हैं ताकि जो ज़मीन का उपजाऊपन है वो बढ़ जाए और अपने जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ जाए। खनिजों की बात करें तो महंगे खनिजों में जैसे हीरा है, पन्ना है, तांबड़ा है, ये आते हैं। और अन्य धात्विक खनिज, अन्य अधात्विक खनिजों की बात करें ना तो जैसे ग्रेनाइट है, अब्रक है, इमारती पत्थर है, संगमरमर है, क्ले है, नमक है, मुल्तानी मिट्टी है, तो ये अपने पास आते हैं अन्य खनिजों में। तो राजस्थान में खनिजों का जो क्षेत्र है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे मोटा और जो बड़ा अपने पास क्षेत्र है ना वो तो है अपने पास अरावली पर्वतमाला क्षेत्र। इसे राजस्थान में खनिजों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ से सर्वाधिक खनिज और उनके भंडार उत्पादन मिलता है। यहाँ से सर्वाधिक खनिजों के, धात्विक खनिजों का जो है वो उत्पादन किया जाता है। दूसरा अगर बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, यहाँ से सर्वाधिक अधात्विक खनिजों यानी जो समुद्री खनिज होते हैं ना उनका उत्पादन किया जाता है। अगर दक्षिणी पूर्व पठारी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से धात्विक खनिजों में भी एल्यूमिनियम का बॉक्साइट सबसे बड़ा इसका वो मिलता है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, यह खनिजों की दृष्टि से बहुत ही क्या है, निर्धन है, यानी बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। देखिए अपन एक बार फिर देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला है, वहाँ पे सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे पेट्रोलियम, गैस के भंडार यानी अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार में धात्विक खनिज यानी एल्यूमिनियम और ये सब कुछ मिलता है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो नदियों से बना हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, जो खनिजों की दृष्टि से क्या है, निर्धन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो खनिजों का योगदान है ना उसकी बात कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से अगर बात करें अपन तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते थे। उनमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है और ये कि यही सेम डेटा 2025-26 का भी यही सेम डेटा, यानी 2025-26 में भी अपने यहाँ पे कितने 81 प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं और टोटल मिला के 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। आगे बात करते हैं। देश के खनिज उत्पादन का लगभग 22% हिस्सा राजस्थान से होता है, यानी टोटल जो कंट्री में जितना उत्पादन होता है ना उसका 22% कहाँ से होता है, राजस्थान से होता है। देश में भंडार की दृष्टि से राजस्थान दूसरे नंबर पर है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। देखिए उत्पादन का मतलब होता है कि अपन कितना उत्पादन करते हैं, कितना अपने पास मटेरियल है वो निकाल रहे हैं, उसकी दृष्टि से तो अपना थर्ड प्लेस है। और अगर अपन देखें ना कि कितने भंडार है, उन भंडारण की दृष्टि से अपना दूसरा स्थान है। ठीक है, राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का जो हिस्सा है ना वो 5% है। राज्य की लगभग 2.5 लाख आबादी है ना वो प्रत्यक्ष तथा 20 लाख है ना अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों से जुड़ी हुई है। यानी इतने लोग हैं जिनको यहाँ पे रोजगार मिला हुआ है, यानी 2.5 लाख तो सीधे जुड़े हुए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग हैं ना वो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अब खनिज नीतियों के बारे में बात करते हैं। कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और बढ़िया तरीके से आपको देखना है। खनिज नीतियों से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। प्रथम खनिज नीति आई थी जून 1978 यानी जून 1978 में आई थी। कई बार पूछा गया है 1978
1978 में, जून 1978 में क्या आई थी, प्रथम खनिज नीति आई थी। कौन थे उस टाइम सीएम? भैरव सिंह शेखावत है। नए खनिजों पर उन्होंने खोज पर जोर लगाया था। अन्य नीतियों की बात कर लेते हैं। 1991 में दूसरी खनिज नीति आई, 1994 में तीसरी खनिज नीति आई, 1998 में चौथी खनिज नीति आई और 2010 में पांचवी अपने पास क्या आई, खनिज नीति आई। तो 2015 ईस्वी में सीएम वसुंधरा राजे द्वारा जून 2015 में, वापस से सुन लेना, ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। 2015 में सीएम वसुंधरा राजे द्वारा जून 2015 में दिल्ली में आयोजित हुई जो अम्बेसडर अराउंड टेबल है, यानी AAT, जो अपने पास कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें एक उन्होंने घोषणा की थी। ग्रामीणों और दूरदराज लोगों को रोजगार पर देने पर जोर किया था। खनिजों पर राज्य में जो GDP है उसके हिस्से को बढ़ाने की बात कही थी। जो खानों का आवंटन है उनको ऑनलाइन किया था और राज्य में 3 हेरिटेज जो है ना उनको उन्होंने नोटिस किया था, या अपन ये कहें तो 3 जो हेरिटेज है ना उनको उन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। एक तो अरावली प्रदेश को, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को और एक खनिजों को। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बात करते हैं। तो प्रथम राज्य किन किन में है ना, खानों को लॉक इन पीरियड यानी 2 वर्ष कर दिया गया। यह करने वाला पहला राज्य था। अवैध खनन पर रोक लगाने पर पहले 2 वर्ष का और 25,000 रुपए का जुर्माना, जबकि वर्तमान में 5 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना करने वाला भी देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, राजस्थान के महत्वपूर्ण खनिजों में पहला लोह अयस्क है और काफी इंपॉर्टेंट है। देश में इसका स्थान है ना वो तीसरा स्थान है। लोह अयस्क के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो लोहांस की मात्रा हेमेटाइट में जो 65% होती है वो राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। याद रखना है, हेमेटाइट सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद मैग्नेटाइट यानी जो सबसे अच्छा पाया जाता है या सबसे अच्छा होता है उसकी बात हो रही है। उसके बाद लिम्बोनाइट और उसके बाद सिडेराइट। तो याद रखना है कि कौन कौन से अयस्क होते हैं। पहली बात तो लोहे के तो 4 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्बोनाइट और सिडेराइट। उनमें से भी राजस्थान में जो सबसे ज्यादा लोहांस मात्रा वाला होता है हेमेटाइट, उसका उत्पादन किया जाता है। पॉइंट की बात करें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे अपन ने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। ये राजस्थान का मानचित्र है और इसमें लोह अयस्क, उसका भी मैग्नीज और लोह अयस्क है, उन दोनों के बारे में यहाँ एक साथ ही डायग्राम बना रखा है मैंने। देखिए लोह अयस्क में किस तरीके से है, लोह अयस्क का वो सिंबल है जो डॉट की तरह बता रहा है और मैग्नीज का ये ऐसा सिंबल बना रखा है मैंने। ठीक है, ताकि आराम से दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। अब आराम से देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो खेतड़ी वो कहाँ पे, झुंझुनू में खेतड़ी और सिंघाड़ा में भी कौन सा, डाबला क्षेत्र जो सीकर है ना, डाबला क्षेत्र सीकर जो नीम का थाना में आता है, उस हिस्से में सर्वाधिक लोहा अयस्क का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरे की अगर अपन बात करें तो जयपुर में कौन कौन सी जगह उत्पादन किया जाता है। एक तो मोरिना बानेला जगह इंपॉर्टेंट है, चोमू एक इंपॉर्टेंट है और चिपलोट या जिसको चिपाट भी बोला जाता है। अगर बात करें दौसा में तो दौसा में नीमला रायसेला काफी इंपॉर्टेंट नाम है, लालसोट और नीमला रायसेला काफी, ये देखो नेम आपको याद करनी पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है क्योंकि एग्जामों में इन्हीं जैसे नाम आते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, जैसे मोरिला बानेला आ गया, पूछा जाता है कि यहाँ किस तरीके के खनिज का उत्पादन होता है, तो एक साइड में खनिज और दूसरी साइड में जगह का नाम आता है और उसके बाद वहां लिखा हुआ आता है कि जो सबसे उपयुक्त है उसको मिलान कीजिए। आगे देखिए, दौसा की बात अगर बात करें, भीलवाड़ा में जो जहाँ पे उत्पादन किया जाता है उस जगह का नाम है पुरबानेड़ा और बागोर तो आपको पता है एक सभ्यता भी है। आगे अगर अपन बात करें तो लोह अयस्क निकाला जाता है उदयपुर में कहा, नाथराय की पाल और थुरहुंडेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है दोनों ही, नाथराय की पाल और थुरहुंडेर दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा एक दो नाम और है, जैसे बूंदी में एक जगह का नाम है जहाँ पे इंद्रगढ़, वहाँ पे भी लोहे का काफी उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया वापस देख लेना। आप लोगों को मैंने एक तो खेतड़ी सिंघाड़ा बताया और इसके अलावा डावला क्षेत्र सीकर बताया। इसके अलावा जो जयपुर में वो मोरिना बानेला, चोमू चिपलाट और दौसा में बताया नीमला रायसेला और लालसोट। इसके अलावा उदयपुर में बताया नाथराय के पाल और थुरुंडेर और इसके अलावा भीलवाड़ा में बताया पुरबानेड़ा और बागोर। अब बात करते हैं अपन कहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम है वो तो बांसवाड़ा है, क्योंकि बांसवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन होता है और यहाँ पे जगह का नाम है नरड़िया और कालाखूंट और लीलवानी, 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाम है, नरड़िया, कालाखूंट, लीलवानी, नरड़िया, कालाखूंट और लीलवानी। अगर बात करें उदयपुर में कहाँ मैग्नीज निकलता है तो छोटी सार, बड़ी सार और स्वरूपपुर, छोटी सार, बड़ी सार और स्वरूपपुर, ये जगह के नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं अब भी कह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और इसके अगर जो नवीनतम भंडारों की बात करें ना, नवीनतम भंडार अपन को मिले हैं भीलवाड़ा में, उसमें भी कहाँ मिले, जीवों का खेड़ा से लेकर के आज उज्जाड़ा, ये जगह का नाम है। इसके 200 किलोमीटर क्षेत्र में सबसे ज्यादा मैग्नीज के भंडार मिले हैं। ठीक है, आगे बात करें, ये संयंत्र यहाँ पे जो कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है अपने पास जिंदल ग्रुप और सेल यानी स्टेट जो अपने पास खनिज अथॉरिटी है वो, स्टील अथॉरिटी
अथॉरिटी जो और इस्पात जो संयंत्र निगम लिमिटेड है, इनके द्वारा यहाँ पर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर अपन मैग्नीज की और बात करें तो राजसमंद में निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 3 बड़े जो अपने पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम याद रखने हैं। एक तो राजसमंद में, और राजसमंद में भी बात करें तो नगेड़िया जगह का नाम भी याद रखना है, नगेड़िया। बांसवाड़े में क्या था, नरड़िया, कालाखूंट, लीलवानी। इसके अलावा उदयपुर में बात करें छोटी सार, बड़ी सार, स्वरूपपुर। तो इस तरीके से आप लोगों के जगह के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। आगे चलिए बात करते हैं। यहाँ देखिए उन्हीं के बारे में आराम से लिख रखा है मैंने। जो एस का ना, एस का अपने पास ब्रोनाइट निकलता है, इसके अलावा पाइलोरूसाइट होता है और साइलोमेलिन होता है। 3 एस होते हैं अपने पास। जो मैग्नीज है ना उसके 3 एस होते हैं, एक तो ब्रायोनाइट, एक पाइरोलूसाइट और एक साइलोमेलिन। जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी इसको क्या कहा जाता है, जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो लोहा इस्पात उद्योगों में और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। कहाँ कहाँ निकलता है, राजसमंद में नगेड़िया में, उदयपुर में छोटी सार, बड़ी सार और स्वरूपपुर में, बांसवाड़ा में, नरड़िया, कालाखूंट और लीलवानी में। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगले नंबर पर है तांबा। देश में इसका जो स्थान है ना, राजस्थान में दूसरा स्थान है, ठीक है। इसका उपयोग बिजली उद्योग में, तारों में, इन सब में किया जाता है। मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाला ये प्रथम खनिज था। सोने को जो कठोर बनाने के लिए उसमें भी किसका यूज किया जाता है, तांबे का, क्योंकि तांबे का कलर सोने जैसा ही होता है। राजस्थान में तांबा का जो संयंत्र है खेतड़ी झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो ताम्र नगरी है ना वो आयड को बोलते हैं, और ताम्र जिला है ना वो झुंझुनू है, क्योंकि आपको बताइए झुंझुनू में खेतड़ी में जो तांबे का है जो खनन है वो सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ देख लीजिए आराम से, मैंने यहाँ तांबे के लिए ये वाला जो सिंबल है बना रखा है, यानी एक बॉक्स की तरह, ठीक है। अब देखिए कहाँ निकलता है, चूरू में, बिदासर में निकलता है, अलवर में, खोदरीबा में निकलता है, शिखर में बन्नों की पाल और मीरा की नांगल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बन्नों की पाल या बन्नों की डाणी, ठीक है। इसके अलावा झुंझुनू में बात करें तो झुंझुनू में खेतड़ी, सिंगाना, कोपर, कोलीहान, चांदमारी, ये सब जगह के नाम है। खेतड़ी जो झुंझुनू में ना वह लोएस्क भी निकलता है, वो निकलता है डाबला क्षेत्र नीमका थाना की तरफ। और जो तांबा निकलता है वो खेतड़ी प्रॉपर में, सिंगाना में, कोपर में, कोलीहान और चांदमारी में, ठीक है। राजसमंद में जगह का नाम देखें तो रेलमगरा जगह का नाम है। शिरोई में देखें तो बसंतगढ़। उदयपुर में देखें तो अंजनी सलूम्बर क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंजनी सलूम्बर क्षेत्र। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। चूरू में बिदासर, अलवर में खोदरीबा, शिखर में बन्नों की पाल, मीरा की नांगल, झुंझुनू में खेतड़ी, सिंगाना, कोपर, कोलीहान, चांदमारी। झुंझुनू वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजसमंद रेलमगरा में, शिरोई में बसंतगढ़ में और उदयपुर में अंजनी सलूम्बर क्षेत्र में। आगे चलिए नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं। देखिए सीसा और जस्ता की बात करते हैं। अब सीसा जस्ता की बात करें तो राजस्थान का इसमें एकाधिकार है, यानी मोनोपोली है। इसका जो मिश्रित अयस्क होता है वो गैलेना होता है, और सह उत्पाद जो धातु होती है ना, इससे जो सीसा जस्ता से निकलती है, इसके साथ जो धातु निकलती है वो अपने पास चांदी निकलती है। यानी जो अपने पास सिल्वर है ना वो किसके साथ मिलती है, अगर जमीन में देखें तो वो सीसा और जस्ता के साथ मिलती है। सीसा जस्ता का सिंबल मैंने प्लस वाला इस तरीके से बना रखा है, क्योंकि ये दो ना तो इनको एडिशन के रूप में ऐसे शो कर रखा है। अलवर में बात करें तो गुड्डा किशोर दास, ये जगह का नाम है गुड्डा किशोर दास, ठीक है। सवाई माधोपुर में अगर अपन बात करें तो चौथ का बरवाड़ा, हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीसा जस्ता सवाई माधोपुर में कौन से स्थान से निकाला जाता है, चौथ का बरवाड़ा। याद रखना है, ये वेरी 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 मोस्ट है सब के सब नाम। अजमेर में अगर बात करें तो क्यारगुड्डा और सावर, राजपुरा, दरीबा, वेरी इंपॉर्टेंट है सीसा जस्ता के लिहाज से, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजसमंद में, माचिया मगरा, उदयपुर, जावर में। इसके अलावा और बात करें आगे देख लीजिए, भीलवाड़ा की अगर बात करें तो रामपुरा, अगुचा। देखिए भीलवाड़ा की अगर बात करें तो रामपुरा, अगुचा। एशिया का सर्वश्रेष्ठ जो यहाँ पे निकाला जाता है ना वो सीसा और जस्ता कहाँ पे निकलता है, रामपुरा, अगुचा में। डूंगरपुर करें तो मंडो की पाल, वेरी 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 मोस्ट है। फिर बता रहा हूँ यहाँ जो 3 जगह के नाम है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो राजपुरा, दरीबा, राजसमंद, डूंगरपुर में मांडो की पाल, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। ये 3 जगह तो आराम से रट के जाना चाहिए किसी भी एग्जाम में अगर खनिज का टॉपिक लग रहा है तो, ठीक है। और भीलवाड़ा में रामपुरा, अगुचा, ठीक है। आगे बात करें, इसमें एक जगह का नाम और जो मैं भूल रहा हूँ या आपको नहीं बताया होगा तो गुलाबपुरा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उदयपुर में बात करें तो माचिया मगरा और जावर। जावर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। जस्ता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी, उदयपुर में ये यहाँ पे संयंत्र लगा रखा है। सुपर स्मेल्टर जिंक के जो संयंत्र है वो चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। भीलवाड़ा जिंक संयंत्र की बात करें भीलवाड़ा में। राजस्थान में सीसा संयंत्र कहीं पे भी नहीं है। देखिए ये सब के सब जो संयंत्र है ना वो जिंक के यानी जस्ता के हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, यानी अपने पास किसका नहीं है, सीसा का अपने पास कोई संयंत्र नहीं है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी, उदयपुर। सुपर स्मेल्टर जिंक संयंत्र
चंदेरी या चित्तौड़गढ़ एशिया का सबसे बड़ा, और भीलवाड़ा में जो जिंक संयंत्र उसका नाम भीलवाड़ा है। एक बार फिर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा ये वाले नेम एक बार दोबारा देख लेना। एक देख लीजिए राजपुरा दरीबा राजसमंद में, इसके अलावा चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, माचिया मगरा और जावर उदयपुर में, और मंडों की पाल कहाँ पे है, अपने पास डूंगरपुर में है, और गुलाबपुरा कहाँ पे है, गुलाबपुर तो वैसे भी कई बार अपने पास आता रहता है तो भीलवाड़ा में जगह का नाम याद रह जाता है। ये बाकी वाले जो नेम है ना वो थोड़े से नए हैं। अलवर में किशोर गुड्डा किशोरदास जी, ये भी याद कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट खनिज की। 5 नंबर पर सोना एंड गोल्ड, सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है, और राजस्थान में इसके अगर भंडारों की बात करें तो बांसवाड़ा में ये एक पता नहीं जब से भंडार मिले तब से हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जगह के नाम इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया और घोटिया अंबा। यानी समझ लीजिए सोने की सबकी भूख रहती है तो वहीं से याद रख लेना, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया और घोटिया अंबा। घोटिया अंबा तो आपको पता है एक मंदिर भी है। वर्तमान में इसका राजस्थान में उत्पादन नहीं हो रहा है क्योंकि काफ़ी नीचे मिलने की वजह से इसमें जो बाकी चीज़ों का जो खर्चा है ना वो ज़्यादा लगने की वजह से कंपनियां इतना इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है। और सोने का में भी ये कहा जा रहा है कि इतना शुद्ध रूप में सोना नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से इसकी जो प्रोडक्शन जो लिमिटेड है ना बहुत, प्रोडक्शन की जो लिमिटेशन है ना बहुत कम है, और खर्चा ज़्यादा होने की वजह से कंपनियों ने यहाँ उत्पादन बंद कर रखा है एक बार। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सबसे पहले जो सोने का उत्पादन कार्य है ना वो इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा स्टार्ट किया गया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भी राज्य में सोने का उत्पादन किया जाता था लेकिन अभी बंद कर रखा है। चांदी की बात कर लेते हैं अगले की, तो ये जगह का नाम तीनों याद कर लेना। मैं तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया और घोटिया अंबा। देखिए छठवें की बात करते हैं, चांदी कहाँ कहाँ मिलती है और किस तरीके से यहाँ चांदी के भंडार हैं। तो बात कर लेते हैं। गैलेनाया निकलता है, सीसा जस्ता के साथ इसका उत्पादन होता है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालन होता है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर में जावर की खाने, ये जावर मैंने अभी पहले ही कहा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि यहाँ पे चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सुपर जिंक स्मेल्टर लगा रखा है। और चंदेरिया आपको पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो कुल मिला के आप लोगों को याद होना चाहिए। और चांदी में अपना मोनोपोली यानी एकाधिकार है चांदी उत्पादन में जो इतनी महंगी हो रखी है अभी। ठीक है, तो कुल मिला के अपन ने इस तरीके से राजस्थान में जो खनिज है उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे जो खनिज हैं जिनका सर्वाधिक उत्पादन होता है, बाकी और भी जो खनिज है उनके बारे में भी मैं आपके लिए एक जल्दी नया वीडियो डाल दूंगा। आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है, इसलिए प्लीज वीडियो को 2 से 3 बार देख के जाना। तो मिनरल्स वाले पॉइंट्स के बारे में मैंने बता दिया है, जल्दी नए वीडियो भी और आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लिया करो और बहुत ही प्यारे प्यारे कॉमेंट्स किया करो। करंट अफेयर से रिलेवेंट भी अच्छे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सफा केयर, गुड नाइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।